बेटे का प्यार। माँ, मैं कुछ दिनों के लिए लंदन जा रहा हूँ, इसलिए तुम्हारा रहने का इंतजाम वृद्धाश्रम में कर दिया है। एक अविवाहित डॉक्टर विजय ने रात को घर में आते ही अपनी माँ गीता देवी से कहा। तब माँ बोली, बेटा, तेरा विदेश जाना जरूरी है क्या? माँ की आवाज में चिंता और घबराहट थी। तब डॉक्टर विजय ने कहा, माँ, मुझे लंदन जाकर कुछ रिसर्च करनी है। वैसे भी तो कुछ महीनों की ही बात है। मैं लंदन से आकर आपको वापस घर ले आऊंगा। जैसे तेरी इच्छा बेटा, मरी सी आवाज में माँ ने कहा। इतना कहकर माँ सोने चली गई। दूसरे दिन विजय माँ को एक वृद्ध आश्रम छोड़ आया। वृद्धाश्रम में कुछ दिन बीत गए। एक दिन आश्रम में बैठे कुछ बुजुर्ग आपस में बातें कर रहे थे। उसमें कुछ महिलाएं भी थी। एक महिला ने कहा, डॉक्टर का कोई रिश्तेदार नहीं था क्या, जो अपनी माँ को यहाँ छोड़ गया? तब वह दूसरी महिला बोली, गीता देवी के पति की मौत तो कई साल पहले हो गई थी। तब विजय 5 साल का था। पति की मौत के बाद गीता देवी और उसके बेटे को रहने और खाने पीने के लाले पड़ गए थे। तब किसी भी रिश्तेदार ने उनकी मदद नहीं की थी। गीता देवी ने दूसरों के घर में काम करके विजय को पढ़ाया था। विजय पढ़ने में बहुत होशियार था, तभी तो वह डॉक्टर बन गया। वृद्ध आश्रम में करीब 6 महीने बीत जाने के बाद एक दिन गीता देवी ने आश्रम के संचालक की ऑफिस से अपने बेटे को फोन किया और कहा, विजय, तुम भारत आ गए हो या अभी भी लंदन में ही हो? सामने से विजय का जवाब आता, माँ, मैं अभी लंदन में ही हूँ। जैसे ही अपने देश आऊंगा तुझे घर ले जाऊंगा। अब तो जब भी गीता देवी 3-4 महीने में विजय को फोन करती, सामने विजय का यही जवाब मिलता कि मैं अभी यही हूँ। जैसे ही इंडिया आऊंगा तुम्हें घर ले जाऊंगा। इस तरह समय बीतता गया। 1-2 साल करके 4 साल बीत गए, लेकिन गीता देवी आश्रम में ही थी। विजय उन्हें वापस घर ले जाने के लिए कभी नहीं आया। वृद्धाश्रम में लोग बातें कर रहे थे कि कितना चालाक बेटा निकला, कैसे धोखे से माँ को यहाँ छोड़ गया। तभी आश्रम के दूसरे बुजुर्ग ने कहा, मुझे नहीं लगता कि डॉक्टर कोई विदेश गया होगा, वह तो अपनी माँ से छुटकारा पाना चाहता था। तभी किसी और ने कहा, मगर वह तो शादीशुदा भी नहीं था। एक और बुजुर्ग ने कहा, अरे, कोई गर्लफ्रेंड होगी जिसने कहा होगा कि पहले माँ का रहने का इंतजाम करो, फिर मैं तुमसे शादी करूंगी। आश्रम में सब लोगों की बातें सुनकर गीता देवी को अपने बेटे पर से भरोसा उठ गया था। बेटे का गम उन्हें अंदर ही अंदर खाने लगा था। वह पूरी तरह टूट गई। कुछ महीनों बाद गीता देवी की आश्रम में ही मौत हो गई। गीता देवी की मौत पर आश्रम के लोगों ने आश्रम के संचालक से कहा, इसकी मौत की खबर इसके बेटे को दे दो, हमें तो नहीं लगता कि वो विदेश गया होगा। तभी संचालक ने कहा, इसके बेटे को मैं कैसे खबर करूं, उसे मरे हुए तो 3 साल हो गए। संचालक की यह बात सुनकर वहां उपस्थित सब लोग चौंक गए। तभी एक आदमी बोला, अगर उसे मरे 3 साल हो गए तो गीता देवी से फोन पर कौन बात करता था? तब संचालक बोला, उनके बेटे का मोबाइल तो मेरे पास है, जिसमें उनके बेटे की रिकॉर्ड की गई आवाज है। तब एक बुजुर्ग ने कहा, पर ऐसा क्यों? संचालक ने कहा, करीब 4 साल पहले जब विजय अपनी माँ को यहाँ छोड़ने आया था, तब उसने मुझे कहा कि मुझे कैंसर हो गया है और डॉक्टर होने के नाते मुझे पता है कि मुझे आगे बहुत तकलीफ पड़ेगी। अब मैं कुछ ही दिन जी सकूंगा और ये सब मेरी माँ नहीं देख सकेगी, वो तो जीते जी मर जाएगी। मुझे तो मारना ही है, पर मैं नहीं चाहता कि मेरे कारण मुझसे पहले मेरी माँ मरे। यह बात सुन आश्रम के सभी लोगों की आंखें भीनी हो गई। गीता देवी का अंतिम संस्कार आश्रम में ही कर दिया गया।